हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस और सब क्वेश्चन है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये तो देखकर तो नहीं लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो आप उसे सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो। ओके, आपने 3 मेथड्स यहाँ इससे पहले सीख चुके हैं। पहली थी फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ओके, तो आप कोई भी मेथड यूज़ करके इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो सी द सॉल्यूशन। First of all, we rewrite the given equation. Consider x minus 1/x equal to 3 where x is not equal to 0. Okay. अब एक और क्वेश्चन आता है कि x is not equal to 0 क्यों लेना है। ओके, सो अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हम क्या करेंगे, उन्होंने क्या दिया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं लेना है, तो हम देखते हैं कि x इक्वल टू 0 लिया तो क्या होगा। सो अगर हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 0 माइनस 1/0 इक्वल टू 3। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट 1/0 दिस टर्म इज ऑलवेज अनडिफाइंड। ओके, दिस टर्म इज ऑलवेज अनडिफाइंड, दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक x इक्वल टू 0। ओके, ये तो हुई इस क्वेश्चन की बात। ओके, लेकिन ऐसे ही सिमिलरली कोई भी आपको क्वेश्चन आता है और उसमें डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है, किसी टर्म का डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है तो हमें उस वैल्यू को डिस्कार्ड करना होता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। ओके, सो इस एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो x इक्वल टू हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि इसकी वजह से ये जो टर्म है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ओके, सो हियर वी कैन नॉट टेक x इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज x into x is x square. We do cross multiplication here. X square minus 1 upon x equal to 3 where x is not equal to 0. आपको ये x is not equal to 0 इस कंडीशन को कब तक लिखना है, जब तक डिनोमिनेटर से x हट नहीं जाता। ओके, therefore x square minus 1 equal to, अब इस x को हम RHS में शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर वो डिनोमिनेटर में है तो इधर जाने के बाद 3 के मल्टीपल हो जाएगा, सो 3x। ओके, अब यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। देयरफॉर x स्क्वायर, अब इस प्लस 3x को हम LHS में लेंगे तो ये होगा -3x और ये -1 एज इट इज़ इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सो हम यूज़ करेंगे थर्ड मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -1, और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर आपको मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू वैल्यू ऑफ b इज -3 ब्रैकेट स्क्वायर -4, वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ c इज -1। ओके, देयरफॉर -3 square is 9. This minus becomes plus. 4 ones are 4. Okay. Now 9 plus 4 is 13. Okay. So here we get discriminant 13. Now x is equal to -3 plus or minus under root 13 upon 2 into 1. Okay, therefore we get here x is equal to plus 3 plus or minus under root 13 upon 2. Therefore we write
3 plus under root 13 upon 2 and x is equal to 3 minus under root 13 upon 2. So these are the roots of the given quadratic equation. Okay. Now example number 2 is 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equal to 11 by 30, where x is not equal to minus 4 and 7. Okay. Now similarly we will first simplify the given equation. So consider 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equal to 11 by 30, where x is not equal to minus 4, 7. Okay. Again one more question arises that why x is not equal to minus 4 and 7. Okay. जैसे लास्ट एग्जाम्पल में मैंने दिखाया, अगर हम x की वैल्यू माइनस 4 लेंगे यहाँ पर, तो माइनस 4 प्लस 4 बिकम्स 0, दैट इज डिनोमिनेटर बिकम्स 0. और अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये जो टर्म होंगी वो अनडिफाइंड हो जाएंगी. सिमिलरली अगर यहाँ पर x की वैल्यू 7 हमने यहाँ पर रखी है इस टर्म में, तो 7 माइनस 7 अगेन 0 एंड 1 अपॉन 0 इज अनडिफाइंड टर्म. दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक x is not equal to, sorry, x is equal to minus 4 and 7. Okay. Now we do cross multiplication, so we get here x minus 7 minus x plus 4 upon x plus 4 into x minus 7 equal to 11 by 30, where x is not equal to minus 4, 7. Therefore x minus 7 minus x minus 4, इस माइनस साइन से हमें ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है. ओके. अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 11 बाय 30, वेयर x is not equal to minus 4, 7. Okay. Therefore x get cancelled, minus 4 minus, sorry, minus 7 and minus 4 minus 11 upon x plus 4 x minus 7 equal to 11 by 30. Again 11 get cancelled from the both numerator. Therefore we get here minus 1 upon x plus 4 x minus 7 equal to 1 upon 30, where x is not equal to minus 4, 7. Okay. Now again we do cross multiplication here. So 13 into minus 1 is minus 30 equal to x plus 4 into x minus 7 into 1 is x plus 4 into x minus 7. Okay. Now minus 30 equal to, now we simplify these two brackets, so we get here x square plus 4x minus 7x minus 28. Okay. Now therefore minus 30 equal to x square plus 4x minus 7x minus 3x minus 28. Therefore we write this term to LHS and minus 30 to RS. Therefore we get x square minus 3x minus 28 equal to minus 30. Therefore x square minus 3x minus 28, this plus 30 equal to 0. Therefore x square minus 3x plus 2 equal to 0. So we get here the quadratic equation. Now you can solve this quadratic equation and get the solution or get the roots of the quadratic equation. Okay. Here we use again quadratic formula. Okay. So quadratic formula, x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. Here a is equal to 1, b is equal to minus 3, c is equal to 2. Now put these values in above formula, then we get values of x equal to 1 and x is equal to 2. आप चाहे तो चेक करके देख सकते हो. ओके.
Question is the sum of the reciprocals of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years ago from now is 1/3. Find his present age. Okay. अब स्टूडेंट इसके आगे जो भी वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको कुछ सिचुएशंस गिवन होंगी और उसमें आपको गिवन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा और फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा. ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने आया तो आप इजीली आगे सॉल्यूशन देख सकते हो. ओके. सो आई थिंक कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सिर्फ क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे. ओके. और जो नेक्स्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना वो आपके लिए असाइनमेंट. ओके. सो सी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 4. सो फर्स्ट consider Rahman's present age is equal to x year. ओके. हमने सबसे पहले तो सपोज क्या किया कि हमें रहमान्स की प्रेजेंट एज जो है वो है x ईयर. ओके. अब वापस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एजेस इन years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. सबसे पहले तो इस पर गौर करेंगे. 3 years ago मतलब अगर रहमान्स की प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले उसकी एज क्या होंगी x-3 होंगी. बराबर. Therefore रहमान्स एज before 3 year or we can write here 3 years ago equal to what? x-3 years. okay. x-3 years. and next condition क्या है 5 years from now. आज से 5 साल बाद यानी कि therefore रहमान्स एज 5 years from now. okay. from now equal to what? x plus 5 नाउ. ओके. अगर आज उसकी प्रेजेंट एज x ईयर है तो आने वाले 5 साल बाद वो x plus 5 ईयर्स का हो जाएगा यानी x plus 5 ईयर्स. ओके. नाउ आगे क्या बोला है कि वापस हम क्वेश्चन को रीड करेंगे. द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3. इसका मतलब क्या कि 3 साल पहले जो उसकी एज थी उसका रेसिप्रोकल और 5 साल बाद जो रहमान की एज होंगी उसका रेसिप्रोकल और उन दोनों का सम कितना है 1/3 है. ओके. सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी कैन राइट हियर according to given condition we can write 1/x-3. रेसिप्रोकल कहा है हमें तो x-3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x-3 प्लस 1/x plus 5. The reciprocal of x plus 5 is x plus 1/x plus 5 equal to सम कितना गिवन है 1/3. ओके. नेक्स्ट अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है. सो यहाँ सबसे पहले तो यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो x plus 5 plus x-3 upon x-3 into x plus 5 equal to 1/3. okay. where x is not equal to 3 and -5. ओके. x की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए 3 और -5 नहीं होनी चाहिए. Therefore now x plus x is 2x 5 minus 3 is plus 2 upon x minus 3 x plus 5 equal to 1/3 where x is not equal to 3 minus 5. ओके. अब वापस हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. देयरफॉर यहाँ पर हमें मिलेगा 3 into 2x plus 2 equal to x minus 3 x plus 5
Therefore 3 into 2 is 6. 6x plus 3 into 2 6 equal to x into x square, x into 5 is plus 5x, minus 3 into x is minus 3x, minus 3 into plus 5 is minus 15. Therefore 6x plus 6 minus x square minus 5x minus 3x plus 3x प्लस 15 इक्वल टू 0. इस साइड की पूरी टर्म हमने इस साइड में दैट मीन्स कि LHS में ले ली. देयरफॉर अब 6x प्लस 3x 9x माइनस 5x इज 4x. 6 प्लस 15 इक्वल टू मीन्स प्लस 21 एंड माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 21 इक्वल टू 0. पूरे इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0. सो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अब इसे आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व करके आप इसके रूट्स फाइंड आउट करोगे और रूट्स फाइंड आउट करेंगे यानी कि x की वैल्यू मिलेंगी और x की वैल्यू मिलेंगी तो आप यहाँ पर रहमान की प्रेजेंटेज बता सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. Okay. सो सबसे पहले तो गिवन कंडीशन को, गिवन एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या कंडीशंस गिवन है. ठीक है. सो सी द सॉल्यूशन. सबसे पहले तो गिवन क्या है कि शेफालिस के मैथमेटिक्स के और इंग्लिश के मार्क्स का सम है 30. ओके, सो लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, the marks in mathematics equal to x, suppose. Then the marks in English will be 30 minus x. बराबर. अगर दोनों के मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स का सम अगर 30 है तो इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस एक्स होंगे. ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है. हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश. इसका मतलब क्या, अगर उसे और 2 मार्क्स अगर मैथमेटिक्स में मिलते और 3 मार्क्स अगर इंग्लिश में कम मिलते, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. तो उस मार्क्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स का प्रोडक्ट 210 होता है, ऐसा उन्होंने कहा है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हम क्या लिखेंगे, मैथ्स अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. ओके, सेकंड कंडीशन, मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू x प्लस 2. क्या यहाँ पर x प्लस 2 क्यों, क्योंकि क्या कहा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स. अब दूसरे 2 मार्क्स ज़्यादा मिलते मैथ्स में तो कितने मार्क्स होते, x प्लस 2 होते. और मार्क्स इन इंग्लिश क्या होंगे, मार्क्स इन इंग्लिश अभी जितने मार्क्स है 30 माइनस एक्स उससे 3 लेस, तो क्या होगा 30 माइनस एक्स माइनस 3 होगा. बराबर. अब नेक्स्ट कंडीशन के, थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210. ओके, 210. तो अब x प्लस 2 और 30 माइनस एक्स माइनस 3 का प्रोडक्ट कितना चाहिए, 210 चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन वी कैन राइट हियर x प्लस 2 इंटू 30 माइनस x minus 3 equal to 210. Okay. Now we will simplify this both factors. Therefore x
x plus 2, 30 minus 3 is 27 minus x equal to 210. Therefore x into 27 is 27x, x into minus x is x square, 2 into 27 is plus 54, plus 2 into minus x minus 2x equal to 210. Therefore 27x minus 2x is 25x minus x square plus 54, this plus 200 becomes minus 200 equal to 0. Therefore we can write here 25x minus x square plus 54 minus 210 will be 156 equal to 0. Okay, now we rewrite this equation in standard form. So we get here minus x square plus 25x minus 156 equal to 0. Now multiply by minus sign to whole equation. Therefore we get here x square minus 25x plus 156 equal to 0. So this is the required quadratic equation for the given problem. Okay, now you can solve the given quadratic equation by any method and you get the value of x. Then you can find Shefali's marks in two subjects, that means in mathematics and in English. Okay, now next example is the diagonals of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. Okay, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछा है, कंफ्यूज किया है इन शॉर्ट. यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने कि इफ द लॉन्गर साइड मतलब क्या, सीधा सीधा उन्होंने कहना चाहिए था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. किसी भी रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड यानी उसकी लेंथ होती है और शॉर्टर साइड यानी उसकी विड्थ होती है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस पहले हम तो गिवन थिंग्स जो है प्रॉब्लम में वो लिख लेंगे. ओके, सो सॉल्यूशन, the diagonals of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. Okay, तो सबसे पहले तो हम सब कंसिडर करेंगे यहाँ की, कंसिडर शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x मीटर. ओके, शॉर्टर साइड यानी विड्थ इक्वल टू w इक्वल टू x मीटर, और आसानी से हम इसे लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है आपको कि द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. इस फर्स्ट कंडीशन को हमको लिख लेना है पहले. डायगोनल कितना आपको पता है, डायगोनल का हम यहाँ पर d से स्मॉल d से डिनोट करेंगे. डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. ओके, और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है, d इज इक्वल टू 60 प्लस x. बराबर, वापस से देखो क्वेश्चन क्या है. द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है डायगोनल. ठीक है, ये हुई फर्स्ट कंडीशन. अब सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x प्लस 30. बराबर, कितना कहा है, 30 मीटर ज़्यादा, शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है लॉन्गर साइड. सो हियर वी कैन राइट लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x प्लस 30. और सिंपल होने के लिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू l इज इक्वल टू x प्लस 30. ओके, अब ये तो हुई हमें गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशंस. ओके, अब हम
इस इंफॉर्मेशन के थ्रू और इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ओके, सो आपको पता है कि डायगोनल, वी नो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसी भी रेक्टेंगल के डायगोनल फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम सब वैल्यू पुट करेंगे जो जो हमें यहाँ पर पता है। अब d की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, d इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60 प्लस एक्स अंडर रूट l की वैल्यू पता है जो कि है x प्लस 30। सो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 30 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, प्लस w की वैल्यू कितनी है, x मीटर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर। नाउ ऑन स्क्वायरिंग, दैट मीन्स कि हम दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 60 प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे हमें मिलेगा x प्लस 30 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो एक्सपांशन ऑफ दिस ब्रैकेट इज 3600 प्लस 120x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 90 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3600 प्लस 120x, इस 60x को इधर लेंगे तो ये होगा माइनस 60x प्लस 90 माइनस 90, और ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देयरफॉर 3600 माइनस 90 विल बी, सॉरी ये यहाँ पर 900 होगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर 900 होगा, 30 का स्क्वायर 900। ओके, अब 3600 माइनस 900 विल बी 2700, 120x माइनस 60x होगा 60x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700 इक्वल टू 0। Therefore x square minus 60x minus 2700 equal to 0. So this is the required quadratic equation. Okay, अब इसे आप सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, उस पर से आप गिवन रेक्टेंगुलर फील्ड की शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड फाइंड आउट कर सकते हो। ओके।